दोस्तों, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में घना कोहरा छाया हुआ था और पूरी शाम सांसें थामी हुई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला शुरू होने वाला था, लेकिन कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे थी और आज सीरीज सील करने के इरादे से उतरने वाली थी। स्टेडियम में हजारों फैंस आए थे, ब्लू जर्सी पहने, तिरंगा लहराते, जोश से भरे हुए। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, कोहरा और घना होता गया। फ्लडलाइट्स की रोशनी भी धुंध में खो सी गई थी। अंपायर्स बार बार मैदान का निरीक्षण करने आए। राजीव शुक्ला जी खुद अंपायर्स से बात करते नजर आए। गौतम गंभीर कोच साहब भी मैदान पर चर्चा करते दिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस मैच की शुरुआत थोड़ी देर से हुई, क्योंकि कुकड़ों में मौसम की मिजाज कुछ अलग था और कोहरे के चलते 9:30 तक मैच की शुरुआत हुई। लेकिन आखिरी इंस्पेक्शन के बाद अंपायरों ने फैसला किया कि यह मैच 5-5 ओवरों का खेला जाएगा। लेकिन कोहरे ने फिर से खेल में खलल डाला और आखिरकार 5-5 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए कमाल किया, फिर बल्लेबाजी से भी मैच को पलटा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। आइए इस धमाकेदार मैच के पूरे हाइलाइट्स देखते हैं। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा महामुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे थी और आज सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरी। इस मैच की बात करें तो बता दें, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करने उतरे। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहले ओवर की शुरुआत सधी हुई थी। अर्शदीप ने अपनी गेंदों को टाइट लाइन और लेंथ पर रखा, जिससे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को शुरू में रन बनाने में मुश्किल हुई। शुरुआती 4 गेंदों एक पर सिर्फ 8 रन आए, लेकिन 5वीं गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके स्टंप्स पर जा लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। रीजा हेंड्रिक्स 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका को पारी की पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही झटका लगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 रन पर 1 विकेट था। 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन था। फिलहाल एडन मार्कराम और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर थे। दूसरा ओवर हर्षित राणा ने डाला। हर्षित ने अपनी गति और उछाल का इस्तेमाल किया, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने उनकी लय को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओवर की पहली गेंद पर डिकॉक ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। तीसरी गेंद पर मार्कराम ने ऑफ साइड में कवर ड्राइव खेला। गेंद मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलकर सीमा रेखा के पार चली गई। मार्कराम का फुटवर्क और टाइमिंग इतनी शानदार थी कि फील्डर के पास गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं था। डिकॉक ने भी इस ओवर में सिंगल्स के साथ रन जोड़े। इस ओवर में 9 रन आए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 ओवर बाद 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन था। दोनों बल्लेबाजों ने सतर्कता के साथ आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। दक्षिण अफ्रीकी पारी मजबूत स्थिति में थी और दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा था। तीसरा ओवर वरुण चक्रवर्ती ने डाला। इस बार एडन मार्कराम पूरी तरह मूड में थे। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मिडिल स्टंप की गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ाकर चौका जड़ा। मार्कराम ने अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सटीक गैप में भेजा। दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी और मार्कराम ने उसे बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच से कट शॉट के जरिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन था। तीसरी गेंद पर मार्कराम ने एक और खूबसूरत कवर ड्राइव खेला। उनका फुटवर्क और वेट ट्रांसफर इतना परफेक्ट था कि गेंद बिना किसी रुकावट के बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर में मार्कराम ने 3 चौके जड़े और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 ओवर बाद 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। मार्कराम अब पूरी तरह लय में आ चुके थे और डिकॉक भी उनके साथ तालमेल बनाकर आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। चौथा ओवर कुलदीप यादव ने डाला। कुलदीप अपनी स्पिन और कंट्रोल के लिए मशहूर हैं। उन्होंने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर डिकॉक ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला। गेंद हवा में उछली, लेकिन फील्डर के हाथों से छिटक गई। डिकॉक को जीवनदान मिला। मार्कराम और डिकॉक ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को बनाए रखा। ओवर की आखिरी गेंद पर मार्कराम ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। मार्कराम की यह पारी अब दक्षिण अफ्रीकी पारी की रीढ़ बन रही थी। 4 ओवर बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। मार्कराम 25 रन पर थे, जबकि डिकॉक 18 रन पर थे। रन बना चुके थे।
दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन 4.5 ओवर बाद अचानक कोहरा और घना हो गया। बादल गरजने लगे और विजिबिलिटी की आशंका के कारण अंपायरों ने तुरंत मैच रोक दिया। खिलाड़ी डगआउट में लौट गए और दर्शकों को इंतजार करने को कहा गया। उस समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन था। मार्कराम 27 रन और डिकॉक 20 रन पर थे। कोहरे ने फैंस का उत्साह ठंडा कर दिया, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि खेल जल्द शुरू होगा। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया। इकाना का ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को तैयार कर दिया। अंपायरों ने फैसला किया कि अब यह 5-5 ओवर का मैच होगा। दक्षिण अफ्रीका ने फिर से बल्लेबाजी शुरू की। चौथे ओवर की बची गेंदों में मार्कराम ने कुलदीप की गेंद पर कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। गेंद इतनी सटीक थी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। इस ओवर में 8 रन आए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 56 रन था। मार्कराम और डिकॉक ने तेज रन रेट बनाए रखा, जिससे दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में था। दर्शकों का जोश फिर से लौट आया था। 5वां ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला। पिच अब थोड़ी गीली हो रही थी और अर्शदीप ने अपनी स्विंग का जादू चलाने की कोशिश की। पहली गेंद पर डिकॉक ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने अपनी इन स्विंगर का कमाल दिखाया। डिकॉक ने ड्राइव शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास पहुंची। डिकॉक 22 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। डिकॉक की पारी ने दक्षिण अफ्रीका को तेज शुरुआत दी थी, लेकिन भारत को अब पहली सफलता मिल चुकी थी। ओपनिंग के बाद मैदान पर अब आए डेवॉल्ड ब्रेविस। आखिरी ओवर हर्षित राणा ने डाला। मार्कराम ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। मार्कराम की टाइमिंग और गैप ढूंढने की कला शानदार थी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित ने धीमी गेंद फेंकी। मार्कराम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए मिड ऑफ पर तिलक वर्मा के हाथों में गई। मार्कराम 35 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। मार्कराम की पारी ने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत नींव दी, लेकिन भारत ने लगातार झटके देकर वापसी की कोशिश की थी। आखिरी 2 गेंदों पर ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स ने सिंगल्स लिए और दक्षिण अफ्रीका ने 5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन बनाए। भारत को 5 ओवर में 79 रनों का लक्ष्य मिला। भारत की पारी शुरू हुई। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ओपनिंग करने उतरे। शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से नहीं खेले। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनरिच नॉटजे ने गेंदबाजी की शुरुआत की। नॉटजे ने अपनी रफ्तार और बाउंस का जादू दिखाया। पहली गेंद यॉर्कर थी, जिसे अभिषेक ने सिर्फ सिंगल के लिए खेला। दूसरी गेंद पर तिलक ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन कोई रन नहीं। नॉटजे की गेंदों में स्पीड और मूवमेंट दिख रहा था। आखिरी गेंदों पर भी नॉटजे ने कंट्रोल बनाए रखा और कोई बाउंड्री नहीं दी। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए और भारत का स्कोर बिना विकेट के 6 रन था। भारत ने सधी शुरुआत की थी। दूसरा ओवर लुंगी एनगिडी ने डाला। अभिषेक शर्मा ने उनकी दूसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला। गेंद सीमा रेखा के पार चली गई और भारत को पहला छक्का मिला, लेकिन चौथी गेंद पर एनगिडी ने कमाल कर दिखाया। उनकी तेज आउटस्विंगर गेंद तिलक के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स को उड़ा गई। तिलक 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन था। भारतीय फैंस में थोड़ी चिंता की लहर दौड़ गई। तीसरा ओवर मार्को जानसेन ने डाला। सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। अभिषेक ने उनकी दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। गेंद बल्ले के बीच से निकली और सीमा रेखा पार कर गई, लेकिन जानसेन ने हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपनी बाउंसर फेंकी। सूर्य कुमार ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स पर लगी। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। सूर्य कुमार 5 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन था। भारत ने लगातार 2 झटके खाकर दबाव में आ गया था। चौथा ओवर ऑटनील बाटमान ने डाला। हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा क्रीज पर थे। अभिषेक ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। पांड्या ने तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेला और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ा। बाटमान की गेंदें पिच पर टर्न ले रही थीं, लेकिन पांड्या ने गैप ढूंढ लिया। इस ओवर में 10 रन आए और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन था। भारत की बल्लेबाजी ने रन गति पर नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया था। 5वां और आखिरी ओवर कॉर्बिन बॉश ने डाला। अभिषेक ने उनकी दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और भारतीय फैंस में जोश भर गया, लेकिन चौथी गेंद पर बॉश ने शानदार वापसी की। उनकी यॉर्कर गेंद अभिषेक के स्टंप्स 10 को उड़ा गई। अभिषेक 35 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 52 रन था। भारत ने एक और बड़ा झटका खा लिया था। आखिरी 2 गेंदों पर पांड्या और शिवम दुबे ने तेज रन ली।
पंड्या ने आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। गेंद इतनी जोरदार थी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। भारत ने 5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाए और आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करते हुए रोमांचक जीत हासिल की। 1 रन से जीत भारत की। हार्दिक पांड्या 25 रन और अभिषेक शर्मा 35 रन मुख्य स्कोरर रहे। इस मैच का हीरो हार्दिक पांड्या रहे। आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स मारकर जीत दिलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उनकी सटीक हिटिंग और धीमी गेंदों पर कंट्रोल ने दक्षिण अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा और तिलक की बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन पांड्या का आखिरी ओवर इस जीत की असली कहानी बना। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले ने हर किसी को अपनी सीट से बांधे रखा। कोहरा ने खेल को और भी रोमांचक बना दिया और भारत ने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी और अब इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है? क्या पांड्या की बल्लेबाजी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया या अभिषेक की आक्रामक शुरुआत ने मैच की नींव रखी? कमेंट में जरूर बताएं।